नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। जैसा कि आपको पहले से अवगत कराया गया था, है ना, कि आगामी वैकेंसी जो पेट 2023 से आने वाली है उसकी पूरी लिस्ट आपको दिखाई गई थी। जब यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी तो आपने कहा ये लिस्ट आपको कहां से मिली है, ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मैंने आपसे कहा था सीधे आयोग से हमको लिस्ट प्राप्त हुई है और सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं। एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, इसके बाद वापस अपनी चीजों पर आते हैं। याद कीजिए मैंने आपको सारा लिस्ट यहां से दिखाया था, ये पूरा, है ना, कि पेट 2022 से ये वैकेंसी आई थी, है ना, पेट 2022 से ये सारी वैकेंसी आई थी। देखिए देखिए फटाफट से। फिर इसके पेट 2023 से ये वैकेंसी आई हैं और फिर पेट 2023 से ही आगामी जो आने वाली भर्ती हैं वो ये हैं, है ना। तो ये पूरी हमने आपको पीपीटी दिखाई थी आपको, और हमारे बाद आपने देखा कि पूरे यूट्यूब पे, है ना, आपको ये देखने को मिला। तो हमने आपसे कहा था कि धीमे धीमे सबसे पहले हो सकता है इसी क्रम में आए, फिर इस क्रम में वैकेंसी नहीं आई, ठीक है ना। सबसे पहले आज जो वैकेंसी आई है वो राजस्व लेखपाल की आनी चाहिए थी 4700 पदों पर, लेकिन राजस्व लेखपाल की नहीं निकालकर उन्होंने सबसे पहले वैकेंसी निकाली है। वो निकाली है उन्होंने कौन सी, होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश होम्योपैथी, है ना, भेषजिक की, जो 397 पदों पर है। आज जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है वो वैकेंसी कौन सी है, होम्योपैथिक भेषजिक की 397 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आगामी 3 महीने के भीतर भीतर, आगामी 3 महीने के भीतर भीतर इन सभी विभागों में ये सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही। और हो सकता है कि 3 महीने से पहले भी आपको ये पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिले, है ना। लेकिन जो परीक्षा का क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो पहले परीक्षा होगी वो पेट 2022 वाले विद्यार्थियों की होगी जो एग्जाम नहीं हुए हैं, और फिर पेट 2023 की होगी। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो पेट 2022 के आधार पर सबसे पहले जो परीक्षा हम लोग की होनी चाहिए वो ग्राम पंचायत अधिकारी की। फिर इसके बाद यहां पर जो भी लिखे गए हैं, तो जो हम लोग बैच चला रहे हैं कौन कौन सा, तो उस पर फोकस कर लेते हैं बच्चों, है ना। ग्राम पंचायत अधिकारी की सबसे पहले परीक्षा होनी चाहिए, इसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल की होनी चाहिए, है ना, अकाउंटेंट के हम लोग चला नहीं रहे हैं, फिर फॉरेस्ट गार्ड की होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, फिर यहां पर आप देखेंगे और भी अपना अपना जो भी आपने भरा होगा वो देख लीजिए, क्या कौन कौन सी वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, तो वो क्रम से ही एग्जाम होगा। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा, यहाँ पे सहायक स्टोर कीपर, सहायक लेखाकार का, है ना, जूनियर असिस्टेंट खाद्य में, जूनियर असिस्टेंट औषधि में, है ना। फिर यहाँ पर सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2, फिर एजीटीए, फिर अवर अभियंता, यहीं पर जूनियर असिस्टेंट की भी कहीं पर थी, ये जूनियर असिस्टेंट, ठीक है ना। हम लोग कौन कौन से बैच चला रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी का सबसे पहला पेपर ये होगा 1468 वैकेंसी पर, फिर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 477 वैकेंसी पर, फिर इसका जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा 5512 वैकेंसी पर, फिर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा 709 वैकेंसी पर। तो चलिए अभी जो वैकेंसी आई है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन पूरा आ चुका है, और नोटिफिकेशन के बाद अगर हम लोग खोलेंगे तो इस प्रकार से ये दिखेगा। विज्ञापन के प्रकाशन उन्होंने तिथि जस्ट अभी आया है, ये 15 जून 2024। आवेदन होना शुरू हो जाएगा 20 जून से, और अंतिम तिथि होगी 19 जुलाई 2024, ठीक है ना। फिर इसके सीधे हम लोग पेज नंबर 8 पर चलते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको पता है। पेज नंबर सीधे हम लोग चलते हैं 8 पे। 2 हो गया, फिर इसका 3 हो गया। फीस आपको पता है कि वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें आपको 25-25 रुपए, है ना, जमा करके आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। ऐसा एक और बात, इसमें जितने विद्यार्थी होंगे एक बार देख लेंगे। जनरल कैटेगरी की 161 वैकेंसी है ना। फिर इसके बाद अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की 83 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 107 है, ईडब्ल्यूएस की 39 है, कुल पद इसके 397 है, ठीक है ना। 397 पदों पर ही वैकेंसी निकली है। आते हैं सीधे 8 पर, है ना। इसकी जो उम्र होती है वो यूपी ट्रिपल एससी की, वो आप जानते हैं 21 से 40 वर्ष। अब इसको कौन कौन भरेगा, तो योग्यता क्या मांगी है, सबसे पहले इंटर पास की वैकेंसी है ये। सबसे पहली वैकेंसी आप ये समझ लीजिए कि ये इंटर पास वैकेंसी है, और इंटर पास में आपके पास मैथ हो या फिर साइंस हो। मैथ से हो आपके इंटर, या फिर साइंस से इंटर हो। तो या तो आदमी मैथ से करता है या तो आदमी साइंस से करता है ना। तो मैथ या साइंस से अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भरेंगे। लेकिन इसके साथ दूसरी अधिमान्य योग्यता क्या होनी चाहिए कि आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 2 वर्षीय होम्योपैथी फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए, और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा कोई अनुरक्षित कोई किसी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग, है ना, प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उसका डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो आपने प्राप्त किया है ना, वो उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में क्या होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो होता है बेसिकली, है ना। तो यहां पर ये क्या नाम है, एक एक्सपीरियंस वैकेंसी है, या फिर स्पेसिफाई वैकेंसी है, या स्पेशल वैकेंसी कह सकते हैं, है ना। तो ये वाली योग्यता आपके पास होगी, फिर ये वाली इसमें चाहिए होगी, ठीक है ना।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद ये सारी चीजें आप जानते ही हैं, है ना। जो उम्र है वो 21 से 40 वर्ष है। बाकी चयन का आधार आप पहले रिटन एग्जाम होगा, है ना, फिर इसका डीवी आपका होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले अच्छा एक और बात कि लोग सोचेंगे सर पेट 2023 में कितने नंबर चाहिए होंगे कि हमको बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये स्पेशल वैकेंसी है और स्पेशल वैकेंसी में कोई पेट का कटाफ हटाफ के चक्कर में मत पड़ा करो। जब भी कोई स्पेशल वैकेंसी आया करे सभी लोगों को फॉर्म डालना है, सभी लोगों को फॉर्म डालना है। अगर आपके 10 नंबर भी हैं, 5 नंबर भी हैं, 8 नंबर भी हैं, 7 नंबर भी हैं, तो आप लोग ये वाला फॉर्म डालेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आपके इतने नंबर होने चाहिए तो 397 गुणे 15 या 397 गुणे 50 या 60, ऐसा नहीं करेंगे। सभी लोग को ये फॉर्म डालना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बाकी सारी चीजें आपको पता ही जो सेम होती है वो कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट वाले, ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थी, इंफोर्समेंट कांस्टेबल वाले विद्यार्थी ध्यान से सुन ले, अगला एग्जाम का डेट आप ही का है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो अगर तैयारी नहीं है तो फटाफट से आप हमारा वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट वाले हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी वाले हो, और चाहे इंफोर्समेंट कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थी हो, वो फटाफट से वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। फॉरेस्ट गार्ड का क्लास तो लाइव चल रहा है तो उसको लाइव ज्वाइन कर लेंगे, उसमें फॉरेस्ट्री आ रही है और जीव विज्ञान आ रहा है, ठीक है ना। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में जाएंगे और फटाफट से बैच बाय कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा जरूर। फिर इसके बाद आपको मैंने जैसा बताया कि अगली वैकेंसी कौन कौन सी आने वाली है, तो एक का विकेट गिर चुका है, यहां पर आप देख पाएंगे एक विकेट आपका गिर चुका है। कहां गया? 397 वाला, है ना, ये विकेट गिर चुका है। तो अगली वैकेंसी हो सकती है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की निकले 5272 पदों पर। इसके बाद भूमि अर्जन आमीन 187 पदों पर, राजस्व लेखपाल 4700 पदों पर, है ना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बीसीजी की 2 वैकेंसियां 255 और 37 पदों पर, है ना। इसके बाद आप अवर अभियंता की है भोकाल वाली वैकेंसी 498 पदों पर। फिर जूनियर असिस्टेंट की 200 पदों पर फिर से आएगी, स्टेनोग्राफर की 113 पदों पर फिर से, यानी कि अभी 11,805 पदों पर वैकेंसी और भी आएंगी। तो मजा आई कि नहीं आई? तो विकेट गिरना शुरू हो गया। तो लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप लोगों को एसएसजी गुरुकुल ने जानकारी दी है तो बिल्कुल सटीक और समर्पित जानकारी दी होगी। बाकी तो आप जानते ही हैं, है ना। लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक जरूर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करके हम लोग का मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आपको और भी बहुत सारी बेहतर चीजें बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।